नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। आइए आज हम सॉल्व करेंगे अपना टेस्ट सीरीज संख्या 18। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये टोटल 125 प्रश्नों की है, 120 प्रश्नों की है और ये मूलतः जीडीसी पर आधारित है। देखेंगे हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन आपको जीएस के देखने को मिलेंगे। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुम्फा का अभिलेख ये खारवेल नामक शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। खारवेल शासक के विषय में। निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है उसका नाम है वाजसनेयी संहिता। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संथाल 1855 सही है, कोल 1831 सही है, खासी 1829 ये भी सही है। ये जो अहोम है ये अहोम ये 1815 यही गलत है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरूल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो खैरूल मंजिल नामक जो मस्जिद थी उसे माहम अनगा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? माहम अनगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। इस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन के लिए चुना गया था 1917 में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर देखेंगे। सूची 1 को 2 से मिलाना है। जनजाति और राज्य इनका मिलान करना है। तो आइए मिलान कर लेते हैं। पहले क्या है? टोडा। टोडा तमिलनाडु से है, A3 हो जाएगा, है ना। टोडा ये हो गया। लेप्चा, लेप्चा जो होता है वो सिक्किम राज्य से, लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम से बिलोंग करती है। तो B1 हो जाएगा। बीरहोर, बीरहोर जो है ये झारखंड की जनजाति है। C4 हो जाएगा और गारो मेघालय की है। तो ये रहा आपका, क्या हो गया आंसर? 3 1 4 2, 3 1 4 2। देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा आपका। इसमें से आपका सही हो रहा है ऑप्शन बी, दूध गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? ये जो दूध गंगा नदी है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है? जम्मू कश्मीर में कौन सी है? अंचार झील। जो अंचार झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक। दूधगंगा नदी कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। अंचार झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। निम्न में कौन जल लवणता की प्रवणता को दर्शाता है? तो जल की लवणता की प्रवणता को हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन जो है वो दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। निम्न में कौन सा स्थल या कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा स्थित है? कालाहारी। कालाहारी जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। आपसे मुख्य प्रदूषक पूछा जा रहा है। तो मुख्य प्रदूषक जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन है। मुख्य शब्द से आप विशेष ध्यान देंगे और उसमें ये मत चले जाइएगा कि जो थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। मुख्य प्रदूषक पूछा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे आज का। क्या है हमारा? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है ये। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 ये भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 ये भी सही है। कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम। पायरे हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो जो पायर हेलियोमीटर है, पायर हेलियोमीटर है ये सोलर रेडिएशन को मापने का काम करता है। इसको सोलर रेडिएशन को। देखेंगे 14 नंबर। कांसा मिश्रित धातु है। कांसा किसका मिश्रण है? तो ये तांबा एवं टिन का मिश्रण है।
जल जनित रोग है, यानी जल से जो जन्म लेता है, हैजा। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्न में से कौन कार्य कर सकता है? तो भारत के जो प्रधान न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति की तरीके से काम कर सकते हैं। नीचे दिए गए पदों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा पद ठीक मध्य में आएगा? इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 6/7 आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु पूछ रहा है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल, 35 ईयर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान का निर्देश करता है? कौन करता है? अनुच्छेद 44 यही करता है ना। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी की साक्षरता दर कितनी है? यूपी की साक्षरता दर टोटल थी 67.7%, 67.7%। ठीक। निम्नलिखित में या निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? राजघाट बांध। जो राजघाट बांध है वो कहाँ बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया है। कौन सा देश 2027 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो 2027 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन कर रहा है? स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे अपना क्या है। बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए किस एआई टूल की घोषणा की गई है? तो भारत विस्तार नामक एआई टूल की घोषणा की गई है। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? किसने जीता है? विदर्भ। विदर्भ नामक टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 25-26 का खिताब जीता है। प्रस्तावित वीबी ग्राम जी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी? कितने दिनों की? 125 दिन। वीबी जी राम जी विधेयक के तहत 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से यूपी जो है वो चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। यूपी में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो निर्यात विकास केंद्र प्रयागराज नहीं है, बाकी तीनों हैं। सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो क्या है? वो 2 है। इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी कथन भारतेंदु की किस रचना से है? ये कथन किसका है? पहले तो भारतेंदु का है, पूछा जा रहा है किस रचना से है? तो ये कालचक्र से है। किसने देव बड़े की बिहारी विवाद को भद्दा झगड़ा कहकर संबोधित किया? भद्दा झगड़ा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। वेद समाज 1864 ईस्वी मद्रास के संस्थापक कौन थे? वेद समाज के संस्थापक श्री धरलू नायडू जी हैं। श्री धरलू नायडू हैं। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी, किंतु इनकी चमत्कार प्रीता नहीं या नहीं के बराबर मिलती है। कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगर यह अनुचित न होती कि सुजान दरबारी नर्तकी थी तो घनानंद संभवतः भक्त कवि माने जाते। कथन किसका है? यह कथन विश्वनाथ त्रिपाठी का है। प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र है, देख लेते हैं कौन सा है प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र। विशाल। विशाल नामक रेखा चित्र किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसे है? उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। मानव धर्मसार के लेखक हैं। मानव धर्मसार शिव प्रसाद सितारे हिंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहन राकेश की कौन सी कृति मील का पत्थर कहलाती है? तो आधे अधूरे इनकी जो रचना है इसे मील का पत्थर भी कहा जाता है। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अम्बा। अम्बा हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक नहीं है, बाकी प्रतिशोध, शिवा साधना, रक्षाबंधन तीनों है। भारतेंदु का कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था? कौन सा पूरा किया था? सती प्रताप इनका अधूरा था, है ना, तो उसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। डरे हुए लोग के रचनाकार हैं। डरे हुए लोग, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। प्रभास, मिलन व सरस्वती नाटक के रचयिता कौन है? तो प्रभास, मिलन और सरस्वती ये रचना जो है वो दुर्गा प्रसाद मिश्र की है। ममता कालिया को 2017 में व्यास सम्मान किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ममता कालिया को 2017 में व्यास सम्मान दुक्खम सुक्खम पर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुक्खम सुक्खम ममता कालिया के जो रचना है 2017 में, उस पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना, तो वो दे देगा ऑप्शन में साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, या जो है भारतीय ज्ञानपीठ, तो ऐसे ही बन सकता है, तो व्यास सम्मान। बढ़ेंगे हम आगे। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास नहीं है, कौन सा नहीं है मनोहर श्याम जोशी का? लोक ऋण नहीं है, बाकी तीनों इनकी हैं, कौन हूं मैं, हम जात क्या आप, है ना। असंगत बताना है आपको आत्मकथा और आत्मकथाकार के। दस्तक जिंदगी की, यही तो असंगत है। अनामिका, ये थोड़ी है अनामिका का। जो कहा नहीं गया कुसुमंसल, मेरे सात जन्म, हंसराज रायबर, यादों की परछाइयां, चतुरसेन शास्त्री, बिल्कुल सही है। नील यक्षिणी, नील यक्षिणी किसकी रचना है भाई? ये देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, जीवनी लेखक नहीं है, किसने जीवनी नहीं लिखी है? अज्ञेय ने कोई जीवनी नहीं लिखी है, आप ध्यान रखेंगे। श्री गांधी जीवनी के रचनाकार हैं, तो श्री गांधी जो जीवनी लिखी गई गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी थी। असंगत बताना है आपको संस्मरण और संस्मरण कार में। वसंत से पतझड़ तक रविंद्र नाथ त्यागी, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र, कुछ यादें कुछ बातें रविंद्र कालिया की थोड़ी हैं, जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय, बिल्कुल सही है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, क्या है हमारा? बाजे पयलिया के घुंघरू रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। क्या खोया क्या पाया डायरी विधा के लेखक कौन है? तो रामेश्वर टाटिया। यात्रा साहित्य और लेखक में असंगत है, एक लंबी छा होना चाहिए था, छा लिख उठा है, आप सही कर लेंगे इसे, एक लंबी छा होना चाहिए था, ठीक। रमेश चंद्र शाह का है। अंतहीन आकाश भगवत शरण उपाध्याय का है? नहीं, ये भगवत शरण उपाध्याय का नहीं है। बाकी साबजा पत्र कथा के शिव प्रसाद का है। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का। आलोचना के संपादक नहीं है, जगदीश गुप्त नहीं है, बाकी तीनों आलोचना के संपादक हैं। असंगत है पत्रिका और संपादक, तो भारत मित्र रुद्रदत्त। दैनिक आज बाबू विष्णुराव परारकर का है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का। ये सार सुधा निधि तोताराम कहाँ है यार इसके। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में अकविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। रात सपने में किस कवि की कृति है? किसकी है ये रात सपने में? तो ये रामदरस मिश्र की कृति है। असगर वजाहत को उनकी किस रचना के लिए 2021 का व्यास सम्मान दिया गया था? तो उनकी रचना है महाबली। महाबली के लिए 2021 का व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया था। दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है दूसरे सप्तक में? कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। तो कुंवर नारायण ये दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। कुंवर नारायण किस में आएंगे ये आप कमेंट में बताइएगा। सर्जना के क्षण किसकी रचना है? ये कविता अज्ञेय की है। निम्नलिखित पंक्ति किस प्रसिद्ध रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। देव कब की है? बार बार पूछी जाने वाली पंक्ति है ये। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है या माना जाता है। शुक्ल ने किसकी भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार, इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह की जो भाषा चटकीली मटकीली मुहावरेदार है या चटक मटक है। इंशाअल्लाह की भाषा चटक मटक है। हमें प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जिससे हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। ये कथन किसका है? गांधी जी का है। ए, धर्म तो संपूर्ण नैतिकता का आधार है, गांधी जी। आर, क्या कह रहा है? गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। तो ऑप्शन है आपका ए आर दोनों सही, बिल्कुल दोनों सही है, आंसर यही हो जाएगा। कौन दलित पैंथर्स पार्टी की स्थापना किया? दलित पैंथर्स पार्टी के संस्थापक जो हैं वो हैं नामदेव ढसाल। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक, अभी अभी पीछे हमने सॉल्व किया था, बाबूराव विष्णु पराड़कर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने या सूचना एवं प्रसारण ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की उद्घोषणाओं में आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश किस तिथि को दिया? आकाशवाणी शब्द के प्रचलन का निर्देश दिसंबर 1957 में दिया। संलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि, सीधी बात है, ध्वनि वैसे भी आ गया। असंलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष क्रम व्यंग्य ध्वनि ये ध्वनि के भेद हैं। लालटेन, ये तो विदेशी शब्द है, ऑप्शन देख लेते हैं, सी आपका सही हो जाएगा, लालटेन विदेशी हो गया। लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। परिभाषा किसकी है? ये कृष्णदेव उपाध्याय की है। कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है। पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ है। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी जुगल किशोर थे, सब सही है ये। अच्छा, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कितना 2 वर्ष बाद बंद हो गया था? नहीं, ये आपका गलत है। रिचर्ड्स की रचना नहीं है। कौन सी रचना रिचर्ड्स की नहीं है? बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये रिचर्ड्स की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं। उत्तर प्रदेश की कजरी लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? कजरी, कजरी जो है ये लोकगीत है। क्या है ये? लोकगीत है। निम्न में से एक युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? महायोगी शिव प्रसाद सिंह, ये असंगत है, बाकी तीनों संगत है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? तो इंटरनेट से ई हार्वेस्टिंग कोई सेवा थोड़ी है जो इंटरनेट से प्राप्त है। लर्निंग, बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तो ठीक है। विशिष्ट पद रचना रीति वामन का है। देखेंगे अगला, भावकत्व और भोजकत्व। रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किसने की थी? तो भावकत्व और भोजकत्व ये भट्टनायक। काव्यालंकार सूत्र किसका है? ये वामन का है। सादृश्यात लक्षणा वक्रोक्ति, ये किसका है? ये भी वामन का ही कथन है। विरेचन सिद्धांत किसका है? ये अरस्तू का है। मूल्य सिद्धांत किसका है? तो मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स का है। मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रिचर्ड्स हैं। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया था? तो कला के संदर्भ में जॉन बार्थ ने किया था। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। पलायन है और उससे मुक्ति का नाम है। इलियट। साहित्य को जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब माना है। किसने माना है भैया? संचित प्रतिबिंब रामचंद्र शुक्ल ने माना है। असत कौन सा कथन सत्य है? लोकवार्ता का स्वरूप शाश्वत होता है? नहीं। लोकवार्ता साहित्यिक शैली में लिखी जाती है? बिल्कुल नहीं। लोकवार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास हो जाता है? बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। अगला क्या कह रहा है? लोकवार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक, गलत। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं। लोक मंगल की भावना के लोक मंगल की भावना कहाँ देखने को मिलती है सर्वाधिक? तुलसीदास जी के यहाँ। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द है मेमो। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेमो का हिंदी अर्थ क्या होगा? क्या होगा? ज्ञापन होगा। सर्कुलर का हिंदी अर्थ है क्या? सर्कुलर का अर्थ होगा परिपत्र। क्या होगा सर्कुलर का? परिपत्र होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एजेंडा
एजेंडा का हिंदी शब्द क्या होगा? एजेंडा के लिए होता है कार्यसूची। ठीक, 3 चीजें मिली आपको। मेमो ज्ञापन होता है, परिपत्र का इंग्लिश क्या होगा? सर्कुलर, और एजेंडा का कार्यसूची। विल्हेम फान हुम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? 13 मानी है। सूदानी भाषा परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अफ्रीका भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 93 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा क्या है? तो जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, जिसमें आपको पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं देखने को मिलेंगी। भिक्षु सिद्धार्थ के अनुसार पाली शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो भिक्षु सिद्धार्थ के अनुसार अगर हम बात करें तो पाली की व्युत्पत्ति पाठ से हुई है। चूलिका पैशाची को भूत भाषा किसने कहा? दंडी ने। चूलिका पैशाची को भूत भाषा दंडी ने कहा है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग हुआ। कब हुआ अपभ्रंश का प्रयोग? तो 6वीं शती में हुआ। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग कब हुआ? 6वीं शती में हुआ। आभीरी उपनाम से जाना जाता है, अपभ्रंश को ही जाना जाता है आभीरी उपनाम से। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? ये वर्ण रत्नाकर में देखने को मिलता है। अगला क्या है क्वेश्चन? सर्वप्रथम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो किया था हार्नले ने किया था। स्लेगल पे आप मत जाइएगा ऑप्शन देख के। ठीक, आधुनिक भारतीय भाषाओं की आर्य भाषाओं की बात की जा रही है। ग्रियर्सन के आधुनिक आर्य भाषा वर्गीकरण की आलोचना ध्वनि और व्याकरण के आधार पर किसने की है? तो सुनीत कुमार चटर्जी ने की है। ग्रियर्सन के आधुनिक आर्य भाषा वर्गीकरण की आलोचना ध्वनि और व्याकरण के आधार पर सुनीत कुमार चटर्जी ने की है। छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, तो भरतपुर छत्तीसगढ़ी थोड़े बोले जाएगा यार। खैरागढ़, कांकेर, रायगढ़ ये तीनों है। भोजपुरी के नामकरण करता कौन है? तो भोजपुरी के नामकरण करता है रेमंड। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार हरियाणी को किसने माना है? मसूद हसन ने। मसूद हसन ने खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार किसे माना? हरियाणी को माना है। ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है, किससे हुआ है? सौरसेनी से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। आपसे पूछा गया है क्या? वर्त्स व्यंजन है। वर्त्स व्यंजन इसमें से कौन सा है आपका? वा नहीं, सॉरी, ला जो है आपका वर्त्स व्यंजन है। तद्भव तत्सम में असंगत बताना है। तत्सम और तद्भव में ना आत्र का आर्च नहीं होगा, बाकी कमल का कमल, साख का साख, साधु का साहु सही है। दुनिया, नतीजा, नहर किस भाषा के शब्द हैं? तो दुनिया, नतीजा, नहर ये अरबी भाषा के शब्द हैं। किताब किस प्रकार का शब्द है? तो जो किताब है ये वो रूढ़ शब्द है। यदि संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। किस अनुच्छेद से संबंधित है? 349 से संबंधित है। संविधान के 21वें संशोधन सन 67 के अंतर्गत किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? सिंधी को शामिल किया गया था क्या? सिंधी ही थी। ठीक, ब्राह्मी लिपि का निर्माण द्रविड़ों ने किया है। कथन किसका है? ये कथन एडमंड थॉमस का है। ब्राह्मी लिपि का निर्माण द्रविड़ों ने किया, एडमंड थॉमस। लरिया या खलटाही किस बोली को कहा जाता है? तो लरिया या खलटाही छत्तीसगढ़ी को कहा जाता है। अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका प्रयोग होता है? अधिसूचना का प्रयोग होता है। ज्यादातर भारतीय गजट में प्रकाशित जो सरकारी नियम होते हैं, आदेश होते हैं, अधिकार होते हैं, नियुक्तियों की सूचना होती है, इन सब के प्रसंग में किसका प्रयोग होता है? अधिसूचना का। सर्कुलर अभी अभी हमने पीछे देखा था। सर्कुलर का हिंदी अर्थ क्या होगा? परिपत्र होगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अपठित गद्यांश का भावार्थ मूल का कितना होना चाहिए? तो अपठित गद्यांश जो होता है उसका भावार्थ जो है वो मूल का आधा भी हो सकता है, 1/3 दोनों हो सकता है, आधा या 1/3। ठीक, ऐसी दोनों हो जाएगा। प्रभाव उत्पन्न करना के लिए उपयुक्त मुहावरा रंग लाना होगा। रंग लाना का अर्थ होगा प्रभाव उत्पन्न करना। रति और रत का अर्थ है, रति का अर्थ है प्रेम और रत होना किसी में यानी लीन हो जाना। ठीक,
अच्छ का अर्थ नहीं है, अच्छ का अर्थ जल नहीं है, बाकी अच्छ का अर्थ कील भी होता है, आत्मा भी होती है और रथ भी होता है। क्वेश्चन नंबर 119 हम देखेंगे। असंगत विलोम शब्द विज्ञ का प्रज्ञ नहीं होगा। ठीक, अर्थ का इति, कृपण का दाता और कृतज्ञ का कृतघ्न सही है। धनुष टंकार में संधि है, धनु धन टंकार क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें, धनु धन टंकार। ठीक, आहा का चेंज हो जाएगा सामे। तो प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और कमेंट में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज संख्या 19 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।